आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। साथ ही समझने वाले हैं 16 प्रोक्योरमेंट्स के बारे में जो भारतीय वायुसेना ने मार्च 2026 से पहले प्लान किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट्स के बेसिस पर है, यानी कि जितना ऑफिशियल हो सकता है प्रैक्टिकली ये इन्फॉर्मेशन उतनी ऑफिशियल है। आइए समझते हैं इन 16 आइटम्स को एक एक करके। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है लो लेवल रेडार का, जिनको आमतौर पर ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जो बड़े रेडार्स की लाइन ऑफ साइट्स में नहीं आते हैं। इसका टिपिकल एग्जांपल है कि बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में जो वैलीज पड़ती हैं, उनको कवर करने के लिए आपको छोटे रेडार्स की आवश्यकता होती है और इन्हीं रेडार्स को लो लेवल रेडार कहा जाता है। इस समय भारत के पास में दो अलग अलग तरीके के रेडार्स इस कैटेगरी में मौजूद हैं। पहली कैटेगरी है लाइट वेट पोर्टेबल रेडार्स की, जिसमें दो रेडार्स आते हैं, 2D रेडार भारनी और 3D रेडार अश्लेषा। इसके अलावा इसी कैटेगरी में डीआरडीओ की तरफ से लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार्स भी बनाए गए हैं और मेरे हिसाब से ये LLTR ही अक्वायर किए जाएंगे, क्योंकि अश्लेषा को लेकर इसी लिस्ट में आगे नाम दिया गया है। लिस्ट में दूसरा नाम दिया गया है हेलीकॉप्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। मोस्ट लाइकली ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए है, क्योंकि प्रचंड को लेकर आइडिया है कि इस हेलीकॉप्टर के ऊपर पूरी तरीके से इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होने वाला है। लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो आपको बहुत ज्यादा खुश कर देगा, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो न्यूज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो वापस से आपको पृथ्वी के ऊपर ले आएगा। लिस्ट में तीसरा नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, और उस हिसाब से इसी फाइनेंशियल ईयर में 97 LCA Mark 1A का ऑर्डर आ जाएगा। हालांकि इशू यहाँ पर अभी भी वही है कि आधे से ज्यादा मार्च निकल चुका है और अभी भी GE F404 US से नहीं आए। लिस्ट में चौथा जो नाम है वो पूरे हेलीकॉप्टर स्पेक्ट्रम को एड्रेस करता है और प्रैक्टिकली आप यहाँ पर 3 आइटम्स देख सकते हैं। पहला LCH प्रचंड। इस हेलीकॉप्टर का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और सीरियल प्रोडक्शन के लिए ये ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा है। सीरियल प्रोडक्शन का मतलब ये भी है कि आने वाले समय में हम लोग इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फायर होते हुए देख सकते हैं। और एक वो चीज जिसको लेकर हम में से ज्यादातर लोग बार बार इस हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रहे थे, वो भी आने वाले समय में टिक हो जाएगी। इसी फाइनेंशियल ईयर में भारतीय वायुसेना की तरफ से LUH को लेकर भी ऑर्डर दे दिए जाएंगे और फिर बारी आती है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH की। इसको लेकर इसी साल CCS अप्रूवल आना है और उसके लिए भी भारतीय वायुसेना की तरफ से फाइल मूव कर दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए भी एक डेडिकेटेड सैटेलाइट को प्लान किया गया है जो GSAT 7 सीरीज की होगी और उसको लेकर भी इसी साल अप्रूवल आएगा। एयरक्राफ्ट के लिए शाफ्ट्स और फ्लेयर्स का ऑर्डर दिया जाना है। और फिर इस लिस्ट में नाम आता है एक जैमर का, जिसको लेकर 2 क्वेश्चंस उठते हैं। क्या ये जैमर स्टैंड ऑफ रेंज जैमर है जो एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा, या फिर यहाँ पर अपने एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड की बात की जा रही है, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं। वैसे एक एयरक्राफ्ट बेस्ड स्टैंड ऑफ जैमर को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी काफी पहले आ चुकी है और चांसेस हैं कि यहाँ पर उसी प्रोग्राम को CCS अप्रूवल मिल जाए। ASPJ एज सच की अगर बात की जाए तो वो एनीवेज LCA Mark 1A के पैकेज में इंक्लूडेड है और मुझे नहीं लगता कि उसका अलग से किसी भी तरीके का ऑर्डर दिया जाएगा। इसी लिस्ट में Su-30 MKI के इंडिजिनस अपग्रेड को लेकर बात कही गई है और इस अपग्रेड के साथ में भी ASPJ आएगा। इसके अलावा भारतीय सेनाओं की तरफ से इन्फ्लेटेबल डिकॉयज भी अक्वायर किए जाएंगे, यानी कि बेस के ऊपर आपको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे जो एक्चुअली डिकॉयज होंगे। वायुसेना की तरफ से मन बना लिया गया है कि वो रिफ्यूलिंग टैंकर अक्वायर नहीं करेंगे, बल्कि उनको वेट लीज पर अक्वायर करेंगे। प्रैक्टिकली नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए ये लीज्ड एयरक्राफ्ट ही यूज किए जाएंगे और स्ट्रैटेजिक गोल्स के लिए भारतीय वायुसेना के पास में मिडास मौजूद है। मोस्ट लाइकली भारतीय वायुसेना यहाँ पर अपने आप को समय देना चाहती है कि वो अपने खुद के सिस्टम्स डेवलप कर पाएं और तब तक के लिए कैपेबिलिटी मिस ना हो। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले HAL और इजराइल के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसके हिसाब से बोइंग के पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके उनको रिफ्यूलिंग टैंकर में कन्वर्ट किया जा सकेगा और नेचुरली इस प्रोसेस में समय लगेगा। इसके अलावा इस लिस्ट में विंड प्रोफाइलर्स को भी ऐड किया गया है, जो बेसिकली ग्राउंड बेस्ड डॉपलर रेडार्स होते हैं, जिनकी मदद से हवा की पूरी तरीके से प्रोफाइल मॉनिटर की जा सकती है। इसके अलावा इस लिस्ट में 2 ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको पुराने एयर इंडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाया जाएगा और इनको लेकर आप सभी को याद होगा कि 13 एयर इंडिया के प्लेटफॉर्म्स भारतीय वायुसेना की तरफ से अक्वायर किए गए थे, जो एयरबस की फैसिलिटी में जाकर मॉडिफाई होकर वापस भारत आ चुके हैं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नेत्रा Mark 2, जो बेसिकली एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम होगा, उसकी 6 यूनिट्स बनाई जाएंगी। और फिर कम्युनिकेशन जैमर और सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट को भी इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाया जाएगा।
इनको लेकर भी इसी साल भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑर्डर्स आ जाएंगे। और फिर इस लिस्ट में दूसरे छोटे सिस्टम्स को भी मेंशन किया गया है, जैसे कि माउंटेन रेडार, नेविगेशन रेडार और बर्ड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग रेडार्स। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेंशन किया था कि ये लिस्ट इतनी ऑफिशियल है जितनी हो सकती है, और इससे ज्यादा कोई भी चीज ऑफिशियल हो ही नहीं सकती। यानी कि आने वाला एक साल भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा पैक्ड रहने वाला है, और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पूरी लिस्ट में से कितनी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं और किस टाइमलाइन के साथ में एग्जीक्यूट होती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।